छोटे से गांव खैरपुर में एक गरीब लेकिन शरीफ खानदान रहता था। घर में अम्मी जान हाजरा बीबी, उनका बेटा सलमान और बहू रूबीना रहते थे। सलमान मजदूरी करता था, थोड़ी ज़मीन थी मगर इतनी नहीं कि घर का पूरा गुजारा हो सके। कभी शहर हैदराबाद जाकर दिहाड़ी लगाता तो कभी खेतों में काम करता। अक्सर घर में राशन खत्म हो जाता था। रूबीना की शादी गरीब घर में हुई थी मगर उसने कभी शिकवा नहीं किया। उसका कहना था, शौहर का घर ही औरत का असल घर होता है। लेकिन हाजरा बीबी का मिजाज कुछ सख्त था। वो अक्सर ताने देती, अरे रूबीना, दूसरों की बहुओं को देख कैसे खेतों में हाथ बटाती हैं और तू है कि बस घर में बैठी रहती है। रूबीना अदब से जवाब दे कि अम्मी जान, जो हुक्म करे मैं हाजिर हूँ। मगर अम्मी जान की बातें अक्सर उसके दिल को छूती। फिर भी वो चुप रहती। एक दिन ऐसा आया कि घर में आटे का एक दाना भी बाकी न रहा। सलमान शहर गया हुआ था और 5 दिन बाद वापस आने वाला था। भूख से बेहाल हाजरा बीबी बोली, आज अगर खाने का बंदोबस्त ना हुआ तो खुदा ही मददगार है। रूबीना ने बगैर कुछ कहे टोकरी उठाई और पास के जंगल की तरफ निकल पड़ी। वहां से सूखी लकड़ियां काटी और बाजार में जाकर बेच आई। चंद रुपए मिले मगर उसकी आंखों में खुशी थी। उसने रुपए अम्मी जान के हाथ पर रख दिए। अम्मी, इससे आज का खाना तो बन ही जाएगा। हाजरा बीबी ने नागवारी से कहा। इतने से पैसों से क्या घर चलता है बेटा? रूबीना ने कुछ न कहा। अगले दिन फिर लकड़ियां काटी, बेची और यूं आहिस्ता आहिस्ता घर का खर्च निकलने लगा। गांव की औरतें तारीफ करती, देखो कैसी मेहनती बहू है, अल्लाह नसीब करे सबको ऐसी। मगर कुछ लोग हंसी भी उड़ाते। अरे, सलमान की बीवी तो लकड़ियां बेचने लगी। जब सलमान शहर से वापस आया और उसने रूबीना के हाथों पर पड़े छाले देखे तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रूबीना मुस्कुराकर बोली, अगर मैं मेहनत न करती तो अम्मी भूखी रह जाती और तुम शहर में परेशान होते। सलमान का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। मगर हाजरा बीबी फिर भी बोली, लकड़ियां बेचने से घर नहीं चलता बहू, ये सब वक्ती बातें हैं। कुछ दिन बाद मेले के दिनों में लकड़ियों की मांग बढ़ गई। रूबीना ने जी तोड़ मेहनत की और अच्छी खासी रकम कमाई। उस दिन पूरे हफ्ते का राशन घर में आ गया। सलमान खुश होकर बोला, रूबीना, तेरी मेहनत ने आज हमारे घर का चूल्हा जलाया है। रूबीना ने नरमी से कहा, अल्लाह पर भरोसा और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अम्मी जान, जो पहले ताने देती थीं, एक दिन रूबीना के सर पर हाथ रखकर बोली, अल्लाह तुझे खुश रखे बेटी, तूने घर भी संभाला और दिल भी जीत लिया। मेहनत और सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। जो दूसरों के लिए भला सोचता है उस पर खुदा की खास रहमत होती है। रूबीना की तरह अगर नीयत सच्ची हो तो छोटा काम भी बड़ी इज्जत बन जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो जोजो स्टोरीज टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।